नमस्ते। तो मैं आज आई हूँ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में सुंदरवाला। आज यहाँ पे समर कैंप है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन मैम आई है और कौन कौन से उद्देश्य यहाँ चल रहे हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मैं सीमा जौनसारी, डायरेक्टर एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यस मैम। और यहाँ पे क्या उद्देश्य चल रहा है जो इतने बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं? आज हम लोगों ने जो है ये 3 साल से हम लोग समर कैंप लगा रहे हैं, लेकिन बीच में हमारा जो है वो कोविड की वजह से गैप आ गया था। 2 साल से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस साल हमने किया है। लेकिन इस बार जो है विशेष जो हमें दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हर साल हम लोग मान के चलते हैं कि 150 से 200 बच्चे हमारे पास होंगे, लेकिन हर बार जो है 300 प्लस हो जाते हैं बच्चे। आज भी 350 के लगभग बच्चे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि है कि इस बच्चे जो हैं आज यहाँ पर जो है खूब मौज मस्ती और जो है कुछ सीख भी रहे हैं, जैसे पेंटिंग है और राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, डांस है, म्यूज़िक है और क्राफ्ट है और पपेट है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं। स्पोर्ट्स अलग से बच्चे सीख रहे हैं, जिसमें 5-6 हम लोगों ने आइटम रखे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे जो हैं यहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं और जो समर वेकेशन है उनकी कुछ जो है वो कुछ इस समर वेकेशन में कुछ सीख पाएंगे। ओके मैम। और आप सबसे मैं इनको मिलवाना चाहूँगी। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनीषा रावत है मैम। मैम आप कहाँ से हैं? पहले तो आपको बधाई कि एक हमारी उभरती हुई रिपोर्टर हमारे सामने थैंक यू मैम। और ये भी एक समर कैंप की देन है। थैंक यू मैम। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। जी, मैं जीपीएस जाखन से हूँ। मैम आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं मैम? इस समय मेरे स्कूल में 238 बच्चा है और यहाँ पर समर कैंप में 12 बच्चे मेरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 बच्चे। तो आपके 12 बच्चे क्या क्या चीज़ें सीखने चाह रहे हैं? कुछ अलग अलग इवेंट में, कोई ड्राइंग में है, कोई पेंटिंग में है और कुछ बच्चे मेरे साथ पपेट कर रहे हैं। मैं पपेट सिखा रही हूँ। आप पपेट सिखा रहे, तो आपका क्या बोलते हैं, क्या उद्देश्य है कि बच्चे क्या सीखें? मैं चाहती हूँ बच्चे हर विधा में निपुण हो। हमारी मैम लोगों का हमेशा प्रयास है और ये स्पेशली हमारी जौनसारी मैम का ही आइडिया था। उनके मार्गदर्शन में हम सब करते हैं। ये पिछले 3-4 साल से लगातार मैम हमें बताती है कि इस तरह से मेरे बच्चों को, सरकारी बच्चों को जिनको कोई मदद नहीं मिलती है, कि ये आगे बढ़े और हम सब टीचर भरसक प्रयास करते हैं कि इन 5-6 दिनों में इन्हें कुछ सिखाया जाए। मैम यहाँ पे स्पोर्ट्स भी चल रहा है? जी, स्पोर्ट्स भी चल रहा है। आप मैम से पूछिए, मैम योगा की एक्सपर्ट है। मैम योगा के बारे में बताएंगी। स्पोर्ट्स बाहर एक्टिविटी चल रही है। थैंक यू बेटा। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है साधना डिमरी। और सबसे पहले जागो उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक नवोदित पत्रकार को जन्म दिया है आज के दिन, और मेरी उम्मीद भी है और आशा भी है जागो उत्तराखंड से इसी प्रकार के नए पत्रकारों का वो यहाँ पर विकास करेगी। और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सब आप लोगों के लिए ही तैयार किया जा रहा है बच्चों। मैम आप कौन से स्कूल से हैं? बेटा मैं SCERT उत्तराखंड से हूँ। आपने SCERT का नाम सुना है? हाँ, तो मैं SCERT उत्तराखंड से हूँ। मैम आप तो आज मैं आई हूँ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सुंदरवाला में। मैं देहरादून में हूँ और आज यहाँ पे समर कैंप चल रहा है। हम एक मैम से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बात पे। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजया शर्मा है। मैम आप कौन से स्कूल से हैं? मैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुंदरवाला में कार्यरत हूँ। मैम आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? मेरे स्कूल में 43 बच्चे हैं। यस मैम। आप यहाँ पे क्या सिखा रही हैं? यहाँ पे मेरे विद्यालय से लगभग 27 बच्चे आए हैं और मेरी यहाँ पे जो ड्यूटी लगी है वो योगा सिखाने में लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को योगा सिखा रही हूँ। लगभग 300 बच्चे यहाँ सुबह आते हैं और वो सब यहाँ पे योगा करते हैं। सुबह मॉर्निंग का जो फर्स्ट सेशन है वो योगा का है। तो मैम यहाँ पे क्या क्या और सिखाया जाता है? यहाँ पे विभिन्न गतिविधियाँ सिखाई जा रही हैं, जैसे खेलकूद है, कला है, संगीत है, नृत्य है, कठपुतली है और कहानी कविता लेखन है, गेम्स हो रहे हैं। और इधर जो है जैसे गढ़वाली कुमाऊनी में किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। ऐसे अन्य मतलब माइंड गेम है। इस तरह के विभिन्न जो जिन बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे चल रहा है। ओके मैम। और यहाँ पे कौन कौन सी मैम आई हैं, कौन कौन से स्कूल से आई हैं? यहाँ पे लगभग कई विद्यालयों से आए हैं, जैसे राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लाटपुर है, हमारा हो गया सुंदरवाला, ये जाखन का स्कूल है और परेड ग्राउंड का जूनियर हाई स्कूल है, लाटपुर प्राथमिक, ननूरखेड़ा प्राथमिक है और नाला पानी प्राथमिक विद्यालय। ऐसे अन्य कई विद्यालय हैं और दूसरे कई मतलब हमने पूरा इसे ओपन रखा हुआ है। कोई दूसरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं आ सकते हैं। सभी के लिए ये ओपन है। मैम यहाँ पे गेम्स
हेलो, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं यहाँ पे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आ चुकी हूँ। यहाँ पे एक समर कैंप चल रहा है सुंदरवाला में, तो हम एक सर से पूछना चाहेंगे कि उनका नाम और यहाँ पे क्या उद्देश्य। मैं BK ढोंडियाल हूँ। मैं विभागाध्यक्ष सीमेट उत्तराखंड यहीं देहरादून में कार्यरत हूँ। और ये समर कैंप हम हर साल ही मनाते हैं। बीच में कोविड की वजह से 2 साल से हम नहीं मना पाए, और इसमें लगभग हर साल ही 300 बच्चे यहीं पे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आते हैं। इसमें राजकीय विद्यालयों के बच्चे और सेंट्रल स्कूल के भी बच्चे आ जाते हैं। आसपास के काफ़ी बच्चे इधर हमारे पास आते हैं, और जितने भी नियर बाई प्राइमरी स्कूल्स हमारे, वो सब स्कूल की अध्यापिकाएँ, प्रधानाध्यापिकाएँ सभी इसमें प्रतिभाग करती हैं। तो ये बहुत ही बच्चों की अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का बहुत ही अच्छा अवसर होता है। और इसके जो निर्देशन में कार्य चलता है, ये श्री हमारे अकादमिक शोध निदेशालय की निदेशिका सीमा जौनसारी के नेतृत्व में चलता है। गुड मॉर्निंग। तो मैं आई हूँ आज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में। तो यहाँ के हम एक सर से बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम शैलेंद्र मोली है। आपका ये समर कैंप करने का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये समर कैंप करने का उद्देश्य जो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, उन बच्चों की छुट्टियों का उपयोग करना, उनको विभिन्न जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनका परिचय कराना। जैसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को ओरिगामी करा रहे हैं, डांस में करा रहे हैं, खेल में बैडमिंटन करा रहे हैं, फुटबॉल करा रहे हैं, वॉलीबॉल करा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा है। यहाँ पर ड्राइंग, पेंटिंग, तो यहाँ पर जो हैं वो विशेषज्ञ हैं, अर्थात जो टीचर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर आके बच्चों को सिखा रहे हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो है जो उनकी प्रतिभा है वो सामने आ सके और बच्चे यहाँ से कुछ सीख के गर्मी की छुट्टी का उपयोग कर सकें। हेलो दोस्तों, तो हम आए हैं आज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में। हम यहाँ के एक सर से बात करना चाहेंगे। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश चंद्र गौड़ है। मैं विभागाध्यक्ष शोध एवं मूल्यांकन सीमेट में काम कर रहा हूँ, और इस समय प्रभारी अपर निदेशक सीमेट का काम भी देख रहा हूँ। अच्छा सर, आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं सर कि बच्चे यहाँ पे कुछ सीख पाएं? मैं यहाँ पर क्योंकि हमारे सरकारी विद्यालयों के यहाँ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के नज़दीक के करीब 300 बच्चे हमारे यहाँ समर कैंप में आए हैं, और उन बच्चों की प्रतिभाओं के निखारने के लिए, उनमें क्या टैलेंट है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ आयोजित की जा रही हैं। इसलिए हम उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। सर, यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटी सिखाई जा रही है? यहाँ पर जो है खेल कूद हो रहे हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं पेंटिंग हो रहा है, यहाँ पर डांस का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर म्यूजिक का काम हो रहा है, यहाँ पर आप जैसी बच्ची पत्रकारिता का काम सीख रही हैं, और क्या कहते हैं पपेट शो हो रहा है। तो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होता है उस बच्चे में उसमें प्रतिभा कर रहे हैं। हेलो, तो मैं आई हूँ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो हम मैम से पूछते हैं कि मैम क्या एक्टिविटी करवा रही है, उनका नाम क्या है। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और सबसे अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है कि आज मेरा इंटरव्यू एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ले रही है, तो आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर आलोक प्रभा पांडे है, और मैं SCRT से हूँ। यहाँ पर हम लेखन के बच्चों को करवा रहे हैं, जो एक भाषा के हम ग्रुप से हैं। मैं अपने साथी चमोला सर और मैम कामाक्षा मैम के साथ हूँ। तो आज हमारा यहाँ पर तीसरा दिन है। मेरा जो हाँ, वैसे तो हम तीनों ही मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है यहाँ पर सबसे पहले हम उन बच्चों को उनकी भारतीय संस्कृति से उनका परिचय कराना। तो उसके अंतर्गत मैं जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ वो बच्चों को किस तरीके से हम बच्चों को बड़ों से कैसे बिहेव कराना सीखें, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसे प्रणाम के माध्यम से। और दूसरे सेशन में मैंने उनको ये वर्णों का उच्चारण सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाषा की जो शुरुआत होती है वो वर्णों के माध्यम से ही होती है। इसके अलावा हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्हें करा रहे हैं, जैसे रोल प्ले है। हमारा फर्स्ट डे हमने रोल प्ले पे ध्यान दिया था। कहानी हमें उन्हें सुना रहे हैं, जैसे पंचतंत्र की है, हितोपदेश की कहानी है। मैं फिर वही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि भारतीय संस्कृति से जुड़ना वहाँ पर भंडार है, और श्रवण उसका सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं बच्चों को हम लोग बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, कविताएँ करवा रहे हैं, रोल प्ले करा रहे हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी हो रही है
हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्वयं उनको बनाकर हमने यहाँ पर उनका प्रदर्शन भी किया है। बच्चे बहुत उसमें एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बच्चे बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे और आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं चमोला सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको और विस्तारित रूप में बताएं। हेलो सर, आपका नाम? हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम उमेश चमोला है और मैं SCRT उत्तराखंड देहरादून में कार्यरत हूँ। यहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, सृजनात्मक गतिविधियाँ, जैसे इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं कहानी, कविता, नाटक और जैसे चित्रकथा, चित्र बने हुए हैं। बच्चों को उनको देख करके उस पर अपने विचार देने हैं कि किस प्रकार से उसमें क्या दिखाया गया है। तो इससे एक बात होती है कि हमारी कहानियाँ, जैसा कि मैडम ने बताया कि पंचतंत्र के बारे में मैडम ने जिक्र किया, अन्य ग्रंथ भी हैं, अन्य हमारी लोक कथाएँ होती हैं, दादा नानी की कथाएँ होती हैं। इसके अलावा हमारे आसपास जहाँ भी हम देखते हैं तो हमारे आसपास कहानियाँ बिखरी हुई रहती हैं। तो बच्चों में जब एक दृष्टि का विकास हो जाता है, जब वो कहानी को समझने लग जाते हैं, तो उनके आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उनको भी वो कहानी के रूप में उसको बदलने का भी अभ्यास कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे बच्चे चित्र उनको दिए गए हैं और बच्चे उन चित्रों को ध्यान से अवलोकन कर रहे हैं, उन चित्रों को देख रहे हैं और उन चित्रों के बारे में बच्चों को क्या लग रहा है कि कौन सी कथा निकल रही है, तो उसको वो बता रहे हैं और अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को एक प्रकार से उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के लिए एक मंच दिया जा रहा है इस समर कैंप के माध्यम से। तो अभिव्यक्ति का माध्यम मिल रहा है। हाँ, कि आपका क्या नाम है और आप क्या करवा रहे हैं? क्या नमस्ते, और मेरा नाम कामाक्षा मिश्रा है। मैं SCRT उत्तराखंड से हूँ और हम यहाँ आज समर कैंप का भाग बने हैं, तो इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज समर कैंप का पार्ट बने हैं और यहाँ 350 के करीब बच्चे इस समर कैंप की गतिविधियों में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो गतिविधि मिली है वो सृजनात्मक लेखन की गतिविधि है और सिर्फ ये सृजनात्मक लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं है। हमारे बच्चे इसमें बहुत सारा और काम भी, यानी अभिव्यक्ति, जैसा अभी मैम ने कहा, अभिव्यक्ति करना भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की अपनी जो पर्सनालिटी है, उनका व्यक्तित्व विकास भी इसकी मदद से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप्स के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, अपर प्राइमरी के बच्चे हैं और थोड़े से हमारे 9th और 10th वाले बच्चे भी हमारे बीच में हैं, जूनियर के बच्चे भी हमारे बीच में हैं। तो ये 3-4 ग्रुप्स जो हमें दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी थी कि कहानी वाचन हमारे साथी भी करके दिखा रहे हैं बच्चों को और साथ में बच्चे अपनी खुद की कहानियाँ बना रहे हैं, चित्रों को देखकर कहानियाँ बना रहे हैं, शब्दों से कहानियाँ बना रहे हैं। तो ये सृजनात्मक गतिविधियाँ यहाँ हो रही हैं। जैसे अगर आप अपने चारों तरफ यहाँ देखें भी तो कुछ चीज़ें डिस्प्ले भी की गई हैं, जैसे पीछे ये डायलॉग के माध्यम से कैसे भाषा का विकास किया जा सकता है, ये संवाद पर एक गतिविधि हमारे बच्चों ने बनाई है, जिसमें मीना और मिट्ठू 2 कैरेक्टर्स हैं और वो आपस में क्या बात कर रहे हैं ये उन्होंने इसमें दिखाया है। फिर यहाँ बिग बुक्स लगी हुई हैं और बिग बुक्स में ये बड़ी पुस्तिका है जिसमें छोटी पिक्चर्स लगी हुई हैं और बच्चे खुद उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि ये चित्र क्या कह रहा है। तो इस तरीके से आज की हमारी जो गतिविधि है उसमें बच्चे कविता बनाना, कविता निर्माण यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उतने छोटे बच्चे, यहाँ पे हमने देखा कि बच्चों में प्रतिभा की कहीं पर भी कमी नहीं होती, केवल उन्हें एक मंच दिया जाना ज़रूरी होता है। तो हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कक्षा 2 का बच्चा भी इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उसका है कि लगता है नहीं कि वो इतना छोटा है और वो 8th के बच्चे के साथ compete कर रहा है। उनकी सृजन शक्ति कहाँ तक उनको कहानी के माध्यम से जाने के लिए स्पेस दे रही है, ये हमारी इन गतिविधियों में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ऐसी गतिविधियों का आयोजन अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो निश्चित तौर पर उनका भाषा विकास बहुत अधिक हो पाएगा। और जैसे आप अपने आप को, शायद आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा कि आपको इतना अच्छा मौका आज मिला है कि आप खुद एक संवाददाता बनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये भी हमारे समर कैंप का एक भाग बना, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू मैम, आपने हमारे साथ कुछ शेयर किया अपने स्कूल का। थैंक यू सो मच। तो शेर और गाय की कहानी कल भी सुनाई थी आपको, तो वही गाय ने क्या बोला था, आप देखो कि मैं जंगल में कभी नहीं आऊंगी।
ध्यान देना है। क्या है? हेलो बेटा, इधर माइंडफुलनेस क्या है? ध्यान देना। क्लासरूम में क्या क्या देखने आपको दिख रहा है? क्या क्या सारे पंखे एक जैसे हैं? जो बड़े बड़े पंखे पहली बार देखे थे। क्या नाम है बच्चे आपका? जोर से बोलो। मेरा नाम हिमानी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बच्चे? स्कूल का नाम क्या? राजीव विद्यालय ननूरखेड़ा। ननूरखेड़ा में आप। वेरी नाइस, गुड। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? पर्दे अच्छे लगे, गुड, वेरी नाइस। करते रहो आप, करते